झारखंड के साहेबगंज जिले में ब्लॉक लेवल की वैकेंसी निकली है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये जो आप पेपर कटिंग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, जिसको शॉर्टकट में आत्मा कहा जाता है, साहिबगंज के द्वारा निकाली गई है। और इसमें 2 प्रकार के पद हैं, बीटीएम और एटीएम का। बीटीएम का मतलब हुआ ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर और एटीएम का मतलब हुआ असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। और इसमें कुल मिलाकर के जो बीटीएम है उसके 3 पद हैं और एटीएम के 20 पद हैं। और इन दोनों पर जो है वो बहाली निकली हुई है, लेकिन आप इसको ऑफलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको भरना है और क्या प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पर तो ये पेपर कटिंग है, हम ले चलते हैं आपको इसके वेबसाइट पर। ये है इसका वेबसाइट, आप देख सकते हैं, आत्मा साहेबगंज। ये जो है वो कृषि विभाग में काम करती है। ये आत्मा जो है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये एक प्रकार से सरकारी संस्था है जो कृषि के क्षेत्र में काम करती है। और ये है एडवर्टाइजमेंट और ये है फॉर्म। इन दोनों को मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला फॉर्म है, नाम भरना है, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, बीटीएम या एटीएम, यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद नाम भरना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही जब भी फॉर्म आपको भरना है तो हमेशा बड़े अक्षरों में। फिर पिता का या पति का नाम भरना है, अगर महिला है तो पति का नाम, जन्म तिथि भरना है, 1/1/2025 को आपका उम्र कितना वर्ष कितना माह कितना दिन हुआ, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राज्य आपका कौन सा है, और वर्तमान में अगर आप कहीं पर नियोजित हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर विवरणी देना है। यहाँ पर उसके बाद अपना पता देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो पत्राचार का पता, अगर आपका ये दोनों पता समान है तो दोनों समान ही भरना है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर। और यहाँ पर देखिए बैंक ड्राफ्ट की विवरणी, बैंक से आपको एक ड्राफ्ट बनवाना है, मैं भी आपको बताऊंगा बैंक ड्राफ्ट कैसे बनेगा। उस बैंक का नाम, यहाँ पर निर्गत तिथि, ड्राफ्ट की संख्या और कितने रुपये का है वो भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल डिटेल भरना है। मैट्रिक आपने किया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक में, इसमें। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जिससे किया है, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से तो जेएससी रांची। किस वर्ष आप पास किए हैं, मान के चलिए 2012 में अगर पास किए हैं। आपका मुख्य सब्जेक्ट क्या था, कितना पूर्णांक है, कितना प्राप्तांक है, कितना प्रतिशत है। फिर इंटरमीडिएट में पाठ्यक्रम में आप यहाँ पर साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या रखे थे वो लिखना है। कहाँ से आपने किस बोर्ड से पास किया, किस वर्ष पास किया, क्या सब्जेक्ट था, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, इसी प्रकार से इन सबों को भर देना है। ये ग्रेजुएशन का, और ये एमए वगैरह का, एमए एमएससी वगैरह का, ये कंप्यूटर का, और ये अन्य अगर कोई योग्यता है तो। उसके बाद कार्य का अनुभव, अगर आपके पास किसी काम को करने का अनुभव है, मतलब इन सब क्षेत्र में, तो आप यहाँ अनुभव से संबंधित अपना डिटेल डालेंगे। किस संस्था में अपना काम किया, कौन पद में आप के लिए आपने काम किया था, कितना आपका वेतन था, या फिर कब से कब तक आपने, और साथ में कब से कब तक आपने काम किया था, वो कितने दिनों का था, 2 साल 1 साल। संक्षिप्त में उसके कार्य का विवरणी लिखना है, कार्य अनुभव का विवरणी लिखना है। कंप्यूटर ज्ञान उसमें जरूरी था या नहीं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और साथ में आवेदक आवेदिका, अगर कोई अनुभव प्रमाण, अगर आप अनुभव के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो उसका पे स्लिप और साथ में बैंक स्टेटमेंट, अगर पे स्लिप आपके पास नहीं तो बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति आपको इसके साथ देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालना है, यहाँ पर आपको अपना स्थान डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपना साइन करके और भेज देना है। और साथ में इसके साथ ये वाला जो है वो आपको एफिडेविट भी लगाना है। सेम यही वाला चीज जो है आप प्रिंट आउट करके ले जाइए, यहाँ ऊपर में टिकट चिपका करके, और फिर इसको एफिडेविट करके यहाँ पर आप साइन करके और भेज दीजिए। तो इस प्रकार से ये 3 पन्नों का फॉर्म है जो आपको भरना है। अब हम देख लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये तो आत्मा साहेबगंज के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। 2 प्रकार के पद हैं, एक बीटीएम का और दूसरा एटीएम का, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक। इसके लिए बीटीएम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ में आपको कंप्यूटर की जानकारी है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में। संविदा के आधार पर है 1 वर्ष के लिए, लेकिन ये बढ़ते जाएगा, एक एक वर्ष बढ़ते जाएगा। 30,000 रुपया आपको इसमें जो है वो आपको सैलरी मिलेगी, और इसके अलावे ये 10% जो है वो वार्षिक रूप से बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से सहायक तकनीकी प्रबंधक पद के लिए जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इसके लिए ग्रेजुएट, साथ में कंप्यूटर स्किल तो जरूरी है ही। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड।
और ये भी संविदा आधारित है 1 वर्ष के लिए और इसमें 25,000 आपको सैलरी दी जाएगी, 10% जो है वो सालाना बढ़ता रहेगा। तो आप इसमें से कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा कमाई भी है, क्योंकि भारत के लोग यही चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कमाई है कि नहीं है, तो एक्स्ट्रा कमाई भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीटीएम और एटीएम के पद हैं वो किस-किस कैटेगरी में कितना-कितना है वो आप देख सकते हैं। टोटल 23 पद हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 वर्ष के लिए है, लेकिन प्रत्येक वर्ष में परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ ही जाता है नॉर्मली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके लिए जो है वो आपको एग्ज़ाम वगैरह ये सब देना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें जो है वो नियुक्त हो पाएँगे। पहले फॉर्म तो भर लीजिए और इसकी फॉर्म भरने के पूर्व आप इस पूरे नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। हर प्रकार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर किसी भी आरक्षित कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। जैसे अगर आप एससी से अप्लाई कर रहे हैं तो एससी का जाति प्रमाण पत्र देना आपके लिए ज़रूरी है। और साथ ही आपका उम्र जो है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष तो कम से कम होना ही चाहिए, अधिक से अधिक 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ में आप जो है वो जो-जो डिटेल्स वहाँ फॉर्म में डालेंगे उसके तो अपना जो है वो फ़ोटोकॉपी सर्टिफिकेट का लगा दीजिए उसमें, ताकि उसमें दिक्कत ना हो और फ़ोटोकॉपी के ऊपर खुद आप साइन कर दीजिए। देखिए स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। जैसे अगर आपने कंप्यूटर क्या कोई भी वहाँ डीसीए का डाला हुआ है डिटेल तो वहाँ डीसीए का सर्टिफिकेट आप इसमें कम से कम लगा दीजिए। शपथ पत्र का नमूना दे दिया है जो मैंने आपको दिखाया कोर्ट एफिडेविट वाला, उसको आपको लगा देना है। अगर आप दोनों पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एटीएम के लिए और बीटीएम के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 अलग-अलग आवेदन पत्र आपको भरना होगा। आवेदन पत्र अगर आप भरेंगे तो सबसे पहले लिफाफा के ऊपर में ही आपको लिखना है आवेदित पद का नाम। जैसे अगर आप बीटीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीटीएम, एटीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटीएम, वो आपको ऊपर में ही लिखना है। और अगर आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी में पहले से काम किए हुए हैं तो उसका बैंक स्टेटमेंट या फिर पे स्लिप चाहिए ही। इसके अलावा आपको एक बैंक ड्राफ्ट के बारे में मैंने बताया था। आपको जो है वो बैंक ड्राफ्ट 500 रुपये का बनवाना है किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से और आपको बनवाना है किस नाम से? प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा साहेबगंज के नाम से, पेएबल एट साहेबगंज। आप यही वाला चीज़ जो है वो स्क्रीनशॉट ले जाइएगा, बैंक वाले आपको बना देंगे 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह डिटेल्स वगैरह भर करके फॉर्म वगैरह को भर करके और एक लिफाफे में डालना है। ऊपर में जो है आपको लिख देना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बाएं साइड में अपने हाथ में लिफाफा को पकड़िए, बाएं साइड में जो है वो आप अपना पता लिखिएगा, दाहिने साइड में आप भेजने वाले जहाँ पर आप भेज रहे हैं उसका पता लिखिएगा और फिर भेज दीजिएगा। तो कहाँ पर आपको भेजना है उसका पता देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। आपको भेजना है इसको यहाँ पे संयुक्त, देखिए यहाँ पे भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक आत्मा साहेबगंज संयुक्त जिला कृषि भवन कृषि फॉर्म परिसर साहेबगंज पिन कोड 816109 के कार्यालय पर दिनांक 31/12/2024 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। मतलब आपको जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है इस पते पर निदेशक आत्मा साहेबगंज संयुक्त जिला कृषि भवन कृषि फॉर्म परिसर साहेबगंज, ये है पिन कोड 31/12/2024 के शाम 5 बजे के पूर्व आपको ये भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो आप इस प्रकार से इसमें आवेदन कर सकते हैं। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ये वाला फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और भर करके आप इसमें जमा कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।